नमस्कार साथियों, RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सभी का अभिनंदन है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी रीट की जो परीक्षा है, रीट 2024 की, वो आगामी फरवरी में है। लेकिन रीट के बाद में जो शिक्षक भर्ती निकलेगी वो कितनी निकलेगी, इस संबंध में अभी ये अपडेट है कि कितनी भर्तियां निकल सकती है। और तृतीय श्रेणी टीपीसी और रीट की जो वैकेंसी है उसमें दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि डीपीसी नहीं होती है, पदोन्नति नहीं होती है तृतीय श्रेणी से वरिष्ठ अध्यापक के लिए, तो इसमें जो रीट के पद हैं वो बहुत कम निकलेंगे। अब इसमें पेच फंसा हुआ है कि जो डीपीसी का मामला है कोर्ट में है, सरकार प्रयास नहीं कर रही है उसको सुलझाने का, तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं जो बेरोजगार युवा है उनको उठाना पड़ेगा। तो अब ये जिस प्रकार से फर्स्ट ग्रेड की भी 2-2,500 की समथिंग वैकेंसी आई, सेकेंड ग्रेड की भी इतनी आई है, वैसे ही इसमें अगर सरकार ने डीपीसी नहीं की तो इतनी ही पोस्टें लगभग इसके अंदर आएगी, जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए बहुत कम होगी। तो इससे संबंधित एक अपडेट है। तो इसमें देखिए, शिक्षक भर्ती डीपीसी का प्रकरण कोर्ट से सुलझने के बाद ही पदों में बढ़ोतरी संभव है। और 15 लाख जो बेरोजगार हैं उनको भर्ती का इंतजार है कि अभी रीट की वैकेंसी आएगी, शिक्षक भर्ती आएगी। और डीपीसी अटके होने से सिर्फ 7,000 पदों की वित्तीय स्वीकृति ही इसमें संभव है। अगर डीपीसी नहीं होती है तो लगभग इसमें 7,000 पद ही आएंगे, इससे ज़्यादा इसमें शिक्षक भर्ती नहीं हो सकती। तो देखिए, राज्य में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए प्रस्तावित पदों फिलहाल 7,000 पदों पर वित्तीय स्वीकृति मिलने की संभावना है। और शिक्षकों की डीपीसी का मामला न्यायालय में निस्तारित होने के बाद ही तृतीय श्रेणी भर्ती के पदों में बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में डीपीसी नहीं होने तक करीब 15 लाख से अधिक जो बेरोजगार अभ्यर्थियों की आशाएं फिलहाल निराशा में बदल सकती है। शिक्षक भर्ती में भी एक कड़ा मुकाबला होकर एक पद पर 215 से अधिक अभ्यर्थियों की दावेदारी रह सकती है। उधर अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती के पदों में कटौती की सुगबुगाहट के बाद सोशल मीडिया पर पदों को बढ़ाने के लिए मोर्चा खोल रखा है। अब इसके अंदर जो सूत्र हैं उनके अनुसार तृतीय श्रेणी के लगभग 20,000 पदों पर डीपीसी होने की संभावना है कि 20,000 पदों पर डीपीसी होगी। तो यदि 20,000 पदों पर डीपीसी होती है और 7,000 वैसे पोस्टें खाली है तो लगभग 25,000 प्लस इसमें वैकेंसी आने की संभावना है। लेकिन यदि डीपीसी नहीं होती तो 5-7 हज़ार की इसमें वैकेंसी आएगी। और डीपीसी प्रकरण को लेकर लंबे समय से इसमें कोर्ट में जो इसका केस चल रहा है, जिसके कारण भले ही शिक्षा विभाग की ओर से 20,000 पदों के लिए फाइल चलाई गई थी, मगर वित्तीय स्वीकृति करीब 7,000 पदों पर मिलने की संभावना जताई जा रही है। वित्तीय स्वीकृति आगामी पखवाड़े तक शिक्षा विभाग को मिल जाएगी। तो यानी 15 जनवरी के बाद में इसमें जो वित्तीय स्वीकृति है वो मिलने की संभावना है। तो शिक्षा विभाग ने जो 20,000 पदों के लिए इसमें फाइल भेजी थी वित्त विभाग के पास में, लेकिन वित्त विभाग की तरफ से इसमें संभावना जताई जा रही है कि रीट की वैकेंसी लगभग 7,000 पदों पर ही इसमें वित्तीय स्वीकृति मिलने की संभावना है। क्योंकि जो मामला है वो कोर्ट में अटका हुआ है। अगर कोर्ट की तरफ से मामला क्लियर हो जाता है और डीपीसी हो जाती है तो लगभग 20,000 प्लस इसमें वैकेंसी आ सकती है। तो डीपीसी पर भर्ती के पद बढ़ने का दारोमदार है। तो तृतीय श्रेणी शिक्षकों के एडिशनल सब्जेक्ट और अन्य दिक्कतों के कारण पदोन्नति में शामिल नहीं किया जा रहा था, जिसके चलते बाद में कोर्ट में मामला विचाराधीन है। डीपीसी के बाद ही शिक्षकों के पद खाली हो पाएंगे। अब तक डीपीसी नहीं होने के कारण शिक्षक भर्ती के लिए वित्तीय स्वीकृति नहीं की जा सकेगी। इस कारण से शिक्षक भर्ती के पदों में कटौती होना संभव है। अब इसमें मूल बात यह है कि जो डीपीसी के लिए जो मामला कोर्ट में है, इसमें एडिशनल सब्जेक्ट का मामला है मुख्य, तो कि उसमें एडिशनल सब्जेक्ट वालों को डीपीसी नहीं हो पा रही थी तो वो कोर्ट में चले गए हैं। तो इस कारण से ये मामला कोर्ट में होने के कारण और सरकार अभी इसमें प्रयास नहीं करी है इसको सुलझाने का। और इसमें महिला आरक्षण भी लागू होगा तो शिक्षक भर्ती में जो थर्ड ग्रेड के लेवल 1 और 2 में करीब 15 लाख से अधिक अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। और इसके अलावा रीट होने के बाद काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी भर्ती के योग्य हो जाएंगे, क्योंकि पिछली रीट के अभ्यर्थी हैं इस साल के रीट के,
तो सरकार ने डीएलएड प्रथम वर्ष उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की रीट के पात्र माना है। उनको भी शामिल किए जाने पर प्रतिस्पर्धा काफ़ी बढ़ना तय है। और वहीं सरकार की घोषणा के अनुसार शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण किए जाने की तैयारी की जा रही है। तो इसी भर्ती से इसमें महिला आरक्षण है वो लागू किया जाएगा। और इसी के साथ ही इस बार जो बीएड और डीएलएड प्रथम वर्ष के जो अभ्यर्थी हैं वो भी इस रीट की परीक्षा में शामिल होंगे। तो इस कारण से जो प्रतिस्पर्धा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो साथियों, पद कम है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब सरकार क्या डिसीजन लेती है, मामला कोर्ट में है, मामला कब तक सुलझता है, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करती है। तो साथियों, इसमें सभी अभ्यर्थी हैं सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को से मांग कर रहे हैं कि पदों की बढ़ोतरी की जाए। और पदों की बढ़ोतरी जब भी हो सकती है जब इसमें डीपीसी हो, क्योंकि अभी पद खाली नहीं है। और पद खाली नहीं होने से लगभग 7,000 के समथिंग इसमें वित्तीय स्वीकृति मिलने की संभावना है। तो जब तक डीपीसी नहीं होगी तृतीय श्रेणी के पद स्वीकृत नहीं हो सकते। तो ये साथियों, ये अपडेट थी इसमें, जो क्योंकि तृतीय श्रेणी जो शिक्षकों की पदोन्नति है करीब 2-3 सत्र से नहीं हुई है, तो उस कारण से उनके पद खाली नहीं हो सके हैं। तो ये कारण है कि डीपीसी की वजह से जो तृतीय श्रेणी के पदों में कटौती हो सकती है।